हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश फिर से हाजिर हूँ एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी लेकर। ये कहानी है एक आदमी की, प्रकाश की, जो काफ़ी आलसी था। काफ़ी टैलेंटेड होने के बावजूद वो कुछ भी मेहनत नहीं करता था और कुछ काम धंधा ना होने की वजह से वो घूमता रहता था। एक दिन वो घूमते घूमते नज़दीक के एक गांव में पहुंच गया, जहां पर एक फलों का बगीचा था। भूख लगी थी, पास में पैसे नहीं थे, तो वहाँ से फल चुरा के वो खाने लगा। जो बगीचे का चौकीदार था, उसने देखा कि एक आदमी फल चुरा रहा है, तो वो एक डंडा उठाकर उसे मारने के लिए वहाँ पर दौड़ा। प्रकाश ने देखा, वो घबरा गया और वहाँ से भागा। भागते भागते वो एक नज़दीक के जंगल में पहुँच गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि वो रास्ता भटक गया है। वो इधर उधर अपना रास्ता ढूंढ रहा था। तब उसने देखा कि सामने से एक भेड़िया आ रहा है। उसने देखा उस भेड़िए का पैर टूटा हुआ है। आगे का पैर एक टूटा हुआ है, एक पीछे का पैर टूटा हुआ है, और वो भेड़िया लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। प्रकाश के मन में विचार आया, अगर ये भेड़िया इस हालत में है तो ये अपना खाना, अपना शिकार कैसे जुटा पाता होगा, और शिकार की तो बात छोड़ो, ये अपनी जान कैसे बचाता होगा बाकी जानवरों से। वो देख रहा था उस भेड़िए को कि वो क्या कर रहे हैं। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा शेर, बब्बर शेर, मुंह में एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा पकड़े हुए उस भेड़िए की ओर आ रहा था। प्रकाश डर गया और खुद को बचाने के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर वो देख रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वो बब्बर शेर उस भेड़िए को मार डालेगा? उसने देखा वो शेर आता है, उस भेड़िए को वो मांस का टुकड़ा जो उसके मुंह में पकड़ा हुआ है वो दे देता है, और भेड़िया उसे खाने लगता है और बब्बर शेर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रकाश नीचे उतरता है और बड़े अचंभित होते हुए वो आगे बढ़ने लगता है अपना रास्ता ढूंढने के लिए। कुछ देर जाने के बाद उसे एक साधु दिखाई दे रहा है जो जंगल में तपस्या कर रहा है। प्रकाश उसके पास जाता है और बोलता है, महाराज, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रास्ता बताइए। महाराज ने कहा, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। लेकिन प्रकाश ने कहा, महाराज आप रास्ता बताएं, उसके पहले मुझे एक दिलचस्प वाक्य आपके साथ शेयर करना है। मैंने जंगल में देखा कि एक अपाहिज सा भेड़िया, जिसको एक शेर, बब्बर शेर खाना खिलाता है, ये कैसे हुआ? महाराज ने कहा, भगवान बहुत दयालु है, ऊपर वाला बहुत दयालु है, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान बना के रखा हुआ है। शायद वही प्लान है कि जिसकी वजह से भेड़िया जिंदा है। प्रकाश ने सोचा, चलो ना, महाराज की, साधु की इस बात का मैं भी थोड़ा ट्रायल लेकर देखो यहीं पे। तो बाजू के एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और भगवान से बोलता है, भगवान, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस आपको मुझे खिलाना होगा। जिस तरह उस भेड़िए को आपने खिलाया, उसको मरने नहीं दिया, तो आप मुझे भी मरने नहीं दोगे। प्रकाश बैठ गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे हो गए, एक दिन पूरा हो गया। दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। दूसरा दिन भी ख़त्म होने को आया, लेकिन प्रकाश को किसी ने खाना तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं दिया। अब प्रकाश की हालत बिगड़ गई। वो अब ज़्यादा रुक नहीं सकता था। वो जैसे तैसे उठ के उस साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज आपकी बात तो बिल्कुल गलत है। आपने कहा कि भगवान बड़ा बड़ा कृपालु है, भगवान के पास सबके लिए प्लान है, तो मेरे लिए प्लान क्यों नहीं है? मैं क्यों भूखा मर रहा हूँ? महाराज ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, हम लोग हैं ना, जो हमें पसंद है वो रास्ता चुन लेते हैं। जिसमें हमारा कंफर्ट है, जिसमें हमारा आराम है, वही चीज़ हम चुनते हैं। भगवान का जो प्लान है उसको हम अपने मुताबिक, अपने फ़ायदे के हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। भगवान ने तुमको चुना था अपाहिज भेड़िया बनने के लिए नहीं, लेकिन एक बब्बर शेर बनने के लिए, कि जो दूसरों को भी खाना खिलाता है। तुम्हारा रोल साइड पर बैठ के अपाहिज भेड़िए की तरह खाने का इंतज़ार करने या फिर मरने का इंतज़ार करने के लिए नहीं था। तुम बने थे बब्बर शेर, जो लोगों को भी जिंदा रख सको। दोस्तों, क्या हम भी ऐसा नहीं करते? जो भगवान की मर्जी,
जो भगवान करेगा वो मुझे मंजूर हो। ये सब चीज़ें हम अपनी आलस, अपनी प्रोकास्टिनेशन और अपनी इनएक्टिविटी को छुपाने के लिए बोलते हैं। क्या हम सही मायने में भगवान का प्लान समझ रहे हैं? हमारा क्या बढ़िया से बढ़िया रोल होना चाहिए भगवान के प्लान में, इसके बारे में कभी सोचा है? तो सोचिए, और ऐसे ही मज़ेदार बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ अपना एक मोटिवेशनल वेबिनार। तो stay tuned with us on YouTube, Facebook and Instagram. Thank you very much for listening me. Take care. Bye bye.